एजाज चौधरी साहब, आपको खुश आमदीद कहूँगा। पहले तो साइफ़र की कहानी थोड़ी सी सादा तरीके से हमें बयान कर दें कि पाकिस्तानी सफ़ीर कैसे ये साइफ़र भेजते हैं, ये मरासला कैसे आता है, कैसे इसको डिसाइफर किया जाता है और सर्कुलेशन लिस्ट में कौन कौन होता है, किस किस को कॉपी जाती है। अब तक तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की सारी कौम इससे बड़ी बखूबी आगाह हो चुकी है कि साइफर एक खुफिया मरासला है जो हमारे बाहर जो एम्बेसीज हैं वो भेजती हैं, सफ़ीर भेजते हैं, ख़ारजा सेक्रेटरी को भेजते हैं, और जिसमें वो बड़े बगैर ढके छुपे अल्फाज के वो खुलकर बयान करते हैं कि यहाँ क्या सोच चल रही है, क्या सोच पल रही है, और उसके ऊपर फिर सेक्रेटरी खारजा ये तय करते हैं कि इसकी कितनी बड़ी लिस्ट होगी। और अगर वो नो सर्कुलेशन है तो फिर तो 4-6 जगहों पर जाती है। कोई ऐसी टेलीग्राम ऐसी नहीं है जो वो फॉरेन मिनिस्टर को नहीं दिखाएंगे या प्राइम मिनिस्टर को नहीं दिखाएंगे, वो तो ज़रूर उसमें शामिल होंगे, लेकिन उसके अलावा भी हमारी अस्करी क़यादत भी उसमें शामिल होती है। तो मुझे यकीन है कि जब ये टेलीग्राम आई होगी तो ये इसी तरीके से रूटीन में डिसाइफर होके उसकी कॉपियां चली गई होंगी इनको। हर एक के पास ओरिजिनल कॉपी होती है और हर एक ऑफिस जिम्मेदार है कि वो उसको रिटर्न करे, डिस्ट्रॉय करे और एक सर्टिफिकेट हासिल करे कि जी मैंने ये डॉक्यूमेंट डिस्ट्रॉय कर दिया। अब ये हम तो अपनी रूटीन में करते रहे हैं और हमारे लिए तो सच्ची बात है, कोई अचंभे की बात नहीं है कि किसी मुल्क से सख्त बात कही हो, क्योंकि हम भी कहते हैं और वो भी कहते हैं। तो ये लेकिन ये पब्लिक डिस्कोर्स में नहीं आती, कभी भी नहीं आती। ये बदकिस्मती थी कि ये पर्टिकुलर टेलीग्राम पब्लिक डिस्कोर्स में आ गई, तो हमें तो उसी वक्त अंदाज़ा हो गया था कि ये दाखिली सियासत का शिकार हो रही है। और अदरवाइज इसके ऊपर जिस तरह सफ़ीर ने भी टेलीग्राम में लिखा था कि अगर तो ये इन साहब के अपने ज़ाती ख्यालात हैं तो कोई मसला नहीं होना चाहिए, ये उनके अपने हों, लेकिन अगर ये हुकूमत अमेरिका का सरकारी मौक़िफ़ है तो आप काइंडली अमेरिका के सफ़ीर को या नाज़िमुल उमूर को बुलाइए, उनसे पूछिए ये सवाल और फिर हम उसके मुताबिक डिमार्च करें। लेकिन चूंकि पब्लिक प्रेशर बढ़ता गया तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने कहा कि आप डिमार्च तो बहरहाल करें, ये इंटरफेरेंस के ज़िम्मे में आता है, तो अब वो डिमार्च कर दिया गया और वो एक्नॉलेज कर दिया गया। लेकिन बियॉन्ड दैट एक चीज़ बताइए एजाज साहब, ये 7 मार्च की मीटिंग थी, 8 मार्च को यहाँ पे वो मरासला आ गया होगा। 8 मार्च से लेकर 27 मार्च के इमरान खान में जलसे के लहराने तक, उस दौरान में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी भी नहीं हुई। उस दौरान अमरीकी सफ़ीर या अमरीकी जो भी यहाँ पे कौंसलेट होंगे उनको बुला के डिमार्च भी नहीं किया गया, और ना ही उस दौरान में कोई कैबिनेट मीटिंग या स्पेशल कैबिनेट मीटिंग हुई जिसके अंदर डिस्कशन हुई। 27 मार्च के जलसे के बाद ये काम क्यों हुआ, उससे पहले क्यों नहीं हुआ? 20 रोज़ उससे पहले इसके ऊपर हमने चुप क्यों साधे रखी? देखिए, कोई इतनी बड़ी बात तो थी नहीं कि जिसके ऊपर आप एकदम से, मैंने जिस तरह आपसे अर्ज की कि मैंने 20 टेलीग्राम बड़े हसास मौज़ूआत पर भेजी हैं बतौर सफ़ीर और हज़ारों रिसीव की हैं बतौर सेक्रेटरी खारजा। तो ऐसी बात नहीं है कि जी हर एक के ऊपर हमने जनाब कोई बहुत ज़्यादा एक्शन ले लेना है। वो उनको मौजूदा हुकूमत से जो थे तहफ़्फ़ुज़ात वो उन्होंने उसको कन्वे कर दिया और यहाँ पे आपने हुकूमत ने नोट कर लिया कि आजकल उनकी ये फीलिंग है। लेकिन जब इसको दाखिली सियासत में शामिल कर दिया जाए और उसके ऊपर कोई सियासत की जाए तो वो तो ज़ाहिरी बात है कि वो यानी वही जवाब देंगे जिन्होंने ये किया। मैं समझता हूँ कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी कि जिसके ऊपर हम ये कहते, सिर्फ सफ़ीर को बुलाना ज़रूर था, उससे पूछना भी चाहिए, वजाहत की जाती है, वो भी रूटीन में हम लोग करते रहते हैं ऐसी बातें। लेकिन और अगर ये एजाज साहब, अगर ये साइफर गुम हो जाए, अगर ये आपने कहा कि रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट हो, आर्मी चीफ को गया है, DGISI को गया, प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर को गया, एज्यूम कर रहा हूँ मैं 4 लोगों के पास है, वैसे चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को भी शायद जाती है कॉपी एक, अगर ये 4 या 5 लोगों में से कोई एक आर्मी चीफ गुमा देता है या DGISI या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने तो कहा कि मेरा कॉपी गुम गई है, तो उसकी फिर सज़ा क्या है? देखिए, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के लिहाज से तो अगर इसके मतन को आश्कार किया जाए या इसको कहीं गुमा दिया जाए वो तो ठीक नहीं है, क्योंकि वो उसकी वायलेशन हो जाती है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की। तो वो मुझे तो नहीं पता, कभी हमने कोई ऐसी सूरत हाल आई नहीं थी कि जिसमें हमारे ऊपर हर एक जो कम अज़ कम हमारे नज़दीक जिनके साथ हम जो जिम्मेदार दफ्तरों को जाती है वहाँ पे
وہ فائل کی جاتی ہے, باقاعدہ ایک لاک اینڈ کی میں رکھ دیے جاتے ہیں, اور وقتاً فوقتاً وہ اکثر اس کو ڈسٹروائے کرتے ہیں یا ریٹرن کرتے ہیں. تو یہ اب میرا خیال قانونی مشیر ہی بتا سکیں گے کہ جب وائلیشن آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی ہو تو اس کے تحت آگے کیسے پروسیس ہوگا. اور اعزاز صاحب, یہ ڈی سائفر کاپی ہوتی ہے جو ان لوگوں کو سرکولیٹ کی جاتی ہے, کیونکہ وہ تو کوڈڈ لینگویج میں آپ کے پاس جو کچھ آیا ہوتا ہے اس کو پہلے ڈی سائفر کرتے ہیں سادہ انگریزی میں, پھر بھیجی جاتی ہے؟ نہیں صاحب, وہ تو سائفر ہی رہتا ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, جب وہاں سے کسی جس طرح واشنگٹن سے بھیجی گئی تو ایک کی ہے جس کے اندر انہوں نے وہ کوڈ لگا کے وہ ہمیں ٹرانسمٹ کر دیا, اس کی کا دوسرا حصہ یہاں پہ وہ کی لگا کے اور وہ اس کو ریسیو کر لیتے. پھر اس کے بعد یہ اس کو ٹاپ سیکرٹ یا سیکرٹ ڈیپینڈنگ کوالیفیکیشن. سو ایوری ڈاکومنٹ is a secret and accountable document, it is numbered document. اگر کہیں کسی نے کسی اور جگہ متن شیئر کرنا ہے تو پھر ہم اس کو سیونگ گرام اس کو کہتے ہیں, اس کو پیرافریز کرتے ہیں تاکہ جو کوڈ ہے وہ کمپرومائز نہ ہو. سو ایوری ڈاکومنٹ دیٹ گوز ٹو آل دیز ریسیپینٹس از دی اوریجنل نمبرڈ کاپی اینڈ اٹ از اے سیکرٹ ciphered, it is still called cipher document.